राही क्या जो थक के बैठ जाए वो मंजिल क्या जो आसानी से मिल जाए। वो राही क्या जो थक के बैठ जाए वो मंजिल क्या जो आसानी से मिल जाए। इसके पीछे कभी यहाँ किए थे 9 लाख खर्च? नहीं, उतनी तो हमारी हैसियत ही नहीं है, तो उतना मैं क्या करूँगा। मेरी तो 24-25 हज़ार की सैलरी होती है, तो उसी में अपने बच्चे को पालना। सब याद आ रहा है, भूले नहीं है। अभी जो ये एग्जाम निकाली है, पता है इसको कितना पैसा वो मिलेगा, इसके पीछे कितना खर्चा होगा? कुछ अभी बताइए आपको? अभी तक नहीं बताई है? मम्मी को आइडिया नहीं है। मम्मी को तुम बताई कि अभी मेरे पीछे हम जहाँ जा रहे हैं वो विदेश है, मतलब ये लोकल नहीं है। अब पहले बेटी कभी गई थी फ्लाइट से इधर उधर घूम। अभी हम बिहार के बांका जिला में हैं। बिहार का जो बांका जिला है, अमरपुर प्रखंड, सलमपुर पंचायत। मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये वीज़ा है। ज़िंदगी में हमको लगता है कि पहली बार हाथ में आया है, वो भी बच्चा का ही है। आप लोग जान रहे होंगे साउथ कोरिया वाला जो एक एग्ज़ाम होता है स्कॉलरशिप वाला, वही पास की है। यहाँ की बच्ची है, उनके पिताजी हैं मामूली किसान हैं। बहुत छोटी होगी, उसमें पूरा परेशान करती होगी, कभी रेट तोड़ देती होगी, कलम फेंक देती होगी। हाँ, कभी स्कूल भेजते होंगे तो जाती नहीं होगी। सही ऐसा है। लगता है? सब चीज याद है कि भूल गए? नहीं, याद ही है। कभी कहती होगी कभी ये मेला है हम ही कपड़ा लेंगे, आप कहते होंगे पैसा नहीं है बेटा, अगले मेला में ले लेना, छठ में ले लेना। ऐसा सब मैंने याद आ रहा है घूमने के लिए? नहीं। अब इसको फ्लाइट से जाना होगा। हाँ, जितने दूरी जा रही है, ये जो एग्जाम निकाली है पूरे बिहार में मात्र 2 विद्यार्थी निकाली है। एक फर्स्ट नंबर पे ये हो गई। मैं इसके हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था। हम अच्छा, इसको एग्ज़ाम दिलाने लेके जाना या कहीं इसको पार्टिसिपेट करना, तो मेरे साथ हर चीज़ शेयर करती थी। तो हमको तो इसका जानकारी था, इसलिए हम इसका हौसला भी बुलंद करते रहते थे। भाभी लोग घर में रहती है तो इतनी जानकारी इनको नहीं थी। इन लोग को बस यही है कि सुबह बच्चा को खाना देना है, पढ़ने बैठाना है। पढ़ने बैठाना है, पढ़ रही है या नहीं, बस मतलब क्या पढ़। पढ़ते अच्छा, ये कभी गौर किए थे कि मतलब पढ़ने बैठी है क्या पढ़ रही है? ऐसा चीज कभी गौर किए थे? हाँ पढ़ने बैठी है, आपको लगता है आप देखते होंगे पढ़ने बैठी, लेकिन क्या पढ़ रही है कभी गौर किए थे? हम नहीं लैंग्वेज सीखते थे ना। हाँ, ये पता था कि ये कुछ सीख रही है लैंग्वेज का या कुछ भी चीज़ का। ये तो हम भी पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन देखते तो जरूर है, हर हमेशा बच्चा के पास देखते थे। देखिए जो हाँ, है, ये वीजा है। क्या चीज़ का है? ये वीजा जो है, हाँ, यहाँ अगर किसी को पूछेगा तो 100 में हमको लगता है कि मात्र 2-3 आदमी बता पाएगा कि वीजा है। वो तो है ही, और सही कोई भी बात। गरीब के बच्चे को ये सब देखने का नसीब कहाँ है अभी तक? आजकल का बच्चा कहता है नहीं हम गरीब घर से है, छप्पर में हम कैसे पढ़ेंगे, तो मेरे यहाँ AC न है, तो ऐसा है, ईट चौकी कैसे पढ़ेंगे, मेरे यहाँ टाइल्स नहीं लगा हुआ है। ढेरी बच्चा क्या देखिएगा, हम लोग भी जाते हैं रिलेशनशिप सब में, देखते हैं कि को कहता है वैसे हैं, गरीब हैं, कैसे सही क्या बात। करेंगे, किसी तरह से पढ़ रहे हैं। हाँ, आपकी बच्ची फिर भी गरीबी को कहिए कि झेलते हुए अभी तक आपका घर नहीं बना है। हम लोग घर पे ध्यान नहीं देते थे जी, सिर्फ बच्चा पढ़ाई। पीछे? हाँ, बच्चा पे पढ़ाई पे ध्यान, घर द्वार हम नहीं ध्यान देते थे कभी लोग नहीं। कहता है घर नहीं है, घर नहीं है, जिसके कारण घर पे हम ध्यान ही नहीं जो भी दिए आता था, कभी भी। मेरे घर को देता है घर नहीं है, नौकरी करते हो घर नहीं है। मेरा एक ही मकसद था, जिस दिन मेरा बच्चा बन जाएगा उस दिन मेरा घर बन जाएगा, उस दिन हमारा सब चीज बन जाएगा। अगर मेरा रिलेशन में लगा हुआ जो भी आता है, लोग मजाक ही उड़ाता था मेरे घर का। कहता हुआ क्या घर बनाया, हाँ, घर है, छप्पर नहीं घर है ही नहीं। कैसे रहता है ये लोगों लोग? सही को बात। पहला चीज जो होता था घर नहीं है। अच्छा अभी फोन आता हुआ इधर उधर से, इसके नानी घर से, इसकी अभी हर मौसी के जगह यहाँ से फोन हाँ। आता है। अब कोई नहीं पूछता है कि घर काहे ने बना है? नहीं, अभी अभी सब कोई सवाल तो नहीं करता होगा कि कैसे आप लोग रहते हैं, पुराना जमाना का घर घर है। की बात ही नहीं करता है मैंने। हाँ। लेकिन मुझे इस लाइन से तो मतलब नहीं है, मेरा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, मैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हूँ। और इसका तो बिल्कुल अलग हटके है, इंटरनेशनल रिलेशन। ये तो दुनिया भर के लोगों के साथ इनका मिलना जुलना, कल इसका कोर्स होने के बाद वैसा ही इसका होगा। बड़े बड़े डेलीगेशन के साथ मिलना रहेगा या द्विभाषा का काम करेगी, जो भी इनको जगह मिले। अभी आपकी भतीजी पूरे मीडिया में छाई हुई है, जहाँ भी देखिए, कोई भी पेपर ले लीजिए, कोई भी न्यूज़ वाला ले लीजिए, सब जगह छाई हुई है। सबके मन में बस यही लगा हुआ है कि इतना बड़ा एग्जाम आखिर निकला कैसे। अभी हम जहाँ बैठे हैं यह कोई राष्ट्रपति भवन या संसद भवन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला एग्जाम जो है, आप लोग भी जान रहे होंगे, ये बहुत कम लोग इसको जानते हैं। उसमें पास की है, ये मजदूर की बेटी है। किसान को हम लोग मजदूर ही कहते हैं। बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से अपने दम पर
इनकी माँ की जुबानी जब सुने तो सुन के आंखों में पानी आ गया। भारत में लगभग 40 बच्चा पास किया है इसमें। 40 में पूरे बिहार में जान लीजिए कि 2 बच्चा ही पास हुआ है, जिसमें एक बच्चा जो है मेरे घर का है। बांका जिला, अमरपुर प्रखंड, सलमपुर पंचायत भी है और सलमपुर गांव भी है। बच्ची जो पास की है उनके पिताजी यही हैं, मामूली किसान है। नहीं, घर भी बहुत पुराना है, पूरा गरीबी जो है। हमारे पास में गरीबी में बच्चे ने पढ़ा है, जो कुछ बच्चे ने खुद से हासिल किया है, हम उसको कुछ नहीं दिए हैं, वो उसने हासिल किया है। हम अपना कर्म किए हैं। वो जो कुछ भी उसने हासिल किया अपने आप से किया है। हमारा तो एक फ़र्ज बनता है, एक पिता का फ़र्ज है, वो फ़र्ज हमने अदा किया, बाकी उसके हाथ में है। बच्चा जीपीएस निकाली है और 25 तारीख को उसका फ़्लाइट है, उसका वीज़ा आ चुका है। हाँ, तो वीजा तो आप लोग देख लिए। हाँ, वीज़ा उनके हाथ में है, आपके हाथ में वीज़ा है और आप लोग की बच्ची है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। काफी कठिनाई होता होगा बच्चे लोग को पढ़ाने बहुत में, टफ है, खर्चा होता होगा। पढ़ाई कराना बच्चे को, हम सबको ही बोलते हैं भगवान सबकी ऐसी बच्ची बढ़े आगे। क्या कि गांव में रह करके पढ़ना गाँव में रह लिखना। करके बच्चा अगर लायक है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा में अगर लगन है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। एक बाप माँ का फर्ज होता है बच्चे को रास्ता दिखाना, लेकिन चलना उसका काम है। क्या कि एग्जाम जो है, ये वाला एग्जाम बहुत कठिन है। पूरे बिहार में दो ही विद्यार्थी में निकला है। यूपीएससी से भी टफ पेपर है, क्योंकि इसमें कोरियन लैंग्वेज का है, इसलिए कि यूपीएससी से भी टफ है, लेकिन बच्चा निकाला है तो खुशी तो है ही। पूरे समाज को खुशी है इसके अब लिए। बच्चा विदेश में रहेगा, विदेश 3 साल जाएगा के लिए विदेश जाएगी, उसके बाद और बच्चे उससे प्रेरित होंगे और बच्चे का रास्ता खुलेगा। एक बच्चा जब गांव से जाएगा तो और बच्चे का मनोबल बढ़ेगा। हम सारे गार्जियन को ऐसे बोलते हैं कि बच्चे को इस कदर का संस्कार दिए जो कि आपका बच्चा कामयाब हो और हर घर में ऐसा बच्चा पैदा हो। अच्छा, पहले कभी ऐसा देखे थे कि मेरा बच्चा विदेश में पढ़ेगा जब बच्चा छोटा होगा? कभी ऐसा सोचे नहीं थे। तो बच्चे का अपना सोच है, हम तो अपना कर्म तो एक मामूली गरीब आदमी है, एक मजदूरी करने वाले इंसान हैं, दूसरे घर नौकरी करते हैं। हम तो मणिपुर में एक कंस्ट्रक्शन लाइन में नौकरी करते हैं, घर में अपना अच्छा, प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम करते हैं, 10,000 की नौकरी करते हैं हम। अभी मेरा धान का रोपा कीजिएगा फिर चले जाइएगा? बिल्कुल, धान रोपाई करके फिर हम चले जाएंगे। खेती भी अपने से करना है? खेती अपने करना है, क्योंकि खाने भरी तो कीचड़ में भी घुसते होंगे, खेत में कादा उदा जो रहता होगा? है, बिल्कुल सब कुछ अपने करते हैं, सब कुछ हमारे पास में है। टोटल चीज। एक हमारा छोटा भाई है, उसका सपोर्ट है और हमारा है। मतलब दोनों भाई लगे रहते हैं, बस दोनों भाई किसी तरह से सब बच्चा को पढ़ाना है। बस ये बच्चे को लाइन पे लाना है, हमारा एक ही लक्ष्य है, बच्चे को लाइन पे लाना, बच्चे को पढ़ाना। हमारा एक ही चीज़ है, शिक्षा, बस। क्या कि घर उर भी लगता है बहुत पुराना बना हुआ है पहले से। सब कुछ मेरा पुराना ही है, जो कुछ हमारे बाप ने बना के गया, हमने तो कुछ नहीं, हम तो सारा पैसा अपना बच्चे के पढ़ाई में खर्च किया दोनों भाई ने। हमारा भाई भी नॉर्मल कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस में, वो भी कोई बड़ा अफसर नहीं है जो कि लाख रुपये महीना आ रहा है। हमें तो बस 10,000 की नौकरी में बच्चे भी पालना है और खुद को पालना है। कभी कॉपी दीजिए, कभी कलम दीजिए, कभी फीस वो दीजिए। तो है ही। वो कहते हैं कि हर घर में ऐसा बच्चा पैदा हो, हर घर में ऐसा बच्चा हो जो कि अपने बाप माँ का नाम रोशन करे। भी पूरा तरह से मतलब कि ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिधर जाइए बस वही नाम सुनिए कि अभी एग्जाम जो निकला है साउथ कोरिया वाला एग्जाम पूरा चर्चा में है। इसके बारे में बहुत लोग को अभी तक जानकारी नहीं है। अभी जो नया सब बच्चा है वो सब तो कुछ उसके बारे में जान ही नहीं रहा है। हम खोजते हुए आए बच्चा के पास। बच्चा हमारे गांव के बगल का है, रिश्ते में मेरी भतीजी लगती है, तो जानना इनसे चाहेंगे इसके बारे में। इनको कैसे पता चला कि हाँ इतना बड़ा एग्ज़ाम हमको फेस करना है, आखिर इसका तैयारी कैसे कैसे की, कैसे यहाँ तक पहुँची। क्या कि बहुत बड़ा गर्व का बात है कि पूरे भारत में मात्र 40 विद्यार्थी पास किया है, जिसमें बांका जिला से एक ये हो गई। बिहार में हम कहिए तो मात्र 2 विद्यार्थी ना, पूरे बिहार में हाँ, 2 विद्यार्थी पास हुआ है, जिसमें एक तुम हो गई यहाँ से बांका जिला से, एक लड़की कोई है या बेगूसराय से। अच्छा, इसके बारे में पता कैसे चला कि इतना बड़ा जो एग्ज़ाम होता है इसको हमको निकालना है, उसके बाद इसका कैसे तैयारी करना है। मैंने कोई अगर छोटा स्टूडेंट गरीब घर का, कहे पूरा गरीब घर से तुम लोग आती है, ऐसा नहीं कोई 5 स्टार में रहती है, मामूली घर में रहना, फिर गांव में रह के पढ़ाई का पूरी तैयारी करना, बहुत बड़े मायने में कहा जाए इसको रखा जाता है। इसके बारे में कैसे कैसे कहाँ से पता चला, एक लाइन में बताओ हम लोग को। तो इसके बारे में जैसे हमको पढ़ाई करना था, मेरा मास्टर्स या फिर पीएचडी हमको अब्रॉड से ही करना था, ये चीज़ मेरे मन में था पहले से। हाँ। तो हम यूट्यूब पे देखा करते थे सर्च करके, अच्छा। बाहर के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का।
हाँ। तो वहीं पे करते करते एक दिन मेरे फीड में वहाँ GKS के बारे में एक वीडियो आया, तो उसी से फिर पता चला कि ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है और बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है। तो वहीं से अपना रिसर्च स्टार्ट की। अच्छा, खुद से मैंने यूट्यूब पे इसको देखी? हाँ, इसके बारे में? हाँ। इसके बारे में हो सकता है कि कभी पापा बताए होंगे या मम्मी बताई होगी? नहीं, 2022 में खुद से ही हम देखे थे। अच्छा, अपने से। उसके बाद मैंने घर में बोली होगी कि हमको ये एग्ज़ाम निकालना है। अच्छा, जब बोली होगी पापा या अंकल को बोली होगी या मम्मी को, तो पहली बार जो बोली होगी तो क्या बोले होंगे मम्मी, अंकल या पापा? घर में तो सब बहुत सपोर्ट किए हैं, घर में सबका सपोर्ट रहा है। और फर्स्ट टाइम में थोड़ा समझाने में वो हुआ, दिक्कत हुआ, फिर वो लोग अच्छे से समझ गए जब, तो फिर तो सबका बहुत सपोर्ट रहा। नहीं, मैट्रिक तो यहीं से गांव से ही की होगी? मैट्रिक और इंटर भी सनमपुर हाई स्कूल से ही की है। यहीं से, गांव से ही? सरवागना स्कूल में बचपन से पढ़ी है। अच्छा अच्छा। और हम अपनी तरफ से जहाँ तक सपोर्ट था, हमने कभी कोई तरह का कोताही नहीं किया बच्चे के लिए। नहीं, कोई भी आखिर तरह का। यहाँ से जो पढ़ रही होगी जिस समय, उस समय खर्चा होता होगा इसके पीछे? तो आज भी जो भी खर्च हो रहा था, तो इसको कभी खर्च के लिए मैंने सोचने नहीं दिया, क्योंकि मैं एक ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हुए हाँ। और जितनी अपनी ताकत थी, तो अपनी तरफ से मैंने कोई तरह का कोताही नहीं किया। नहीं तो आप लोग देखे होंगे ना सर, सुबह में शुरू में देखे होंगे ना, बच्चा तेज है मेरा पढ़ने में। अच्छा रहा इसका। अच्छा, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन की थी? इंटर भी साइंस से रखी तो फर्स्ट डिवीजन की है। वाह। उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स जूनियर वाला कॉलेज में ली। ये अभी हमको लगता है मुश्किल से 21 होगा, तो बहुत 22 साल की हो गई है। 22 साल तक में अब विदेश पढ़ने जा रही है। कभी ऐसा कल्पना आप लोग किए थे मेरे घर की बेटी विदेश में पढ़ेगी? इसके व्यू को देखते हुए कि जब मैंने इसको लेके JNU का एग्ज़ाम दिलाने लेके गया था, तो उसमें मुझे लगा था कि नहीं, ये मेरा कुछ करेगी। मेरा भी हौसला उस समय से बुलंद हो रहा था, तो मैंने इसके पीछे हाथ जी जान लगा दिया कि जितनी संभव हो। अभी मैं खोज इसके लिए कभी किसी को सोचने नहीं दिया, और मैंने अपने भाई साहब को भी इसके रिगार्डिंग कभी नहीं बोला कि इसको कोई तरह का दिक्कत हो तो आपको टेंशन लेना। नहीं, हमको तो लगता है जैसा जहाँ तक हमको लग रहा है, पापा इनके मजदूर हैं, उनको इस एग्ज़ाम के बारे में पहले से उतना पता नहीं होगा। बच्ची अगर बताई होगी तब कुछ कुछ धीरे धीरे वो पकड़े होंगे। उनको अभी भी उतनी जानकारी तो नहीं थी, वही तो हमको लग रहा है। लेकिन हाँ, अब उनको भी थोड़ा जानकारी हुआ हाँ, कि अब क्या है। लेकिन मुझे तो बहुत कुछ जानकारी था जब ये बताती थी, कि पहले भी अपना पोएम वगैरह अच्छे अच्छे मैगजीन में अगर भेजा करती थी, इसको अवार्ड मिलता था, तो उसके बारे में भी ये सारी जानकारी मुझे देती थी। हर तरह का ये तो मेरी तरफ से इसको हौसला बुलंद रखने का कभी कोताही नहीं हुआ, और मैंने खुद अपनी जी जान लगा के इसका हर ढंग से सपोर्ट किया। मैंने कभी इसको सोचने नहीं दिया आगे क्या, कहाँ से क्या होगा, वो मेरी टेंशन है। मेहनत करना तुम्हारा काम है बेटा, और आगे बढ़ना तुम्हारा काम है। और आज मैं इससे एक ही चीज़ उम्मीद रखता हूँ कि तुम बेटा, अभी तुम जिला और राज्य का नाम अगर रोशन कर रही हो, कल 7 समुंदर पार जाके तुम देश का नाम रोशन करना। बस यही मेरी इच्छा है। अभी तुम्हारा कुछ नहीं है, ये कोई स्टेप नहीं है तुम्हारा। मेरा अपने बच्चे से एक ही चीज़ उम्मीद है। अब तो ये विदेश में रहेगी, विदेश में फ्लाइट से जाना आना होगा। अपना उस जगह में रह के, उस यूनिवर्सिटी में रह के अपने देश का नाम रोशन करना मेरी एक इच्छा है इससे, और शायद उम्मीद है ये फुलफिल करेगी। क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत मिल रहा है वहाँ पढ़ने लिखने के लिए। जो भी दे रही है कम से गवर्नमेंट, कम इसके यूनिवर्सिटी को देगी, इसके खर्च को देगी। यानी इसका खर्च जान रहे हैं, मंथली खर्च जो वहाँ होगा सरकार के द्वारा, कम से कम 9 लाख पार होगा एक महीने का खर्च। बाकी तो अब ऊपर वाले की मर्जी है, बेहतर ज़िंदगी हो इसका, बेहतर कुछ अच्छा करे जो कि देश का नाम रोशन हो। 7 समुंदर पार भी कम से कम देश की बेटी का नाम रोशन हो। अब तो आप लोग भी जाइएगा घूमने के लिए? वो तो पहले इसके पहले कभी विदेश गए थे? नहीं, अभी तक तो मैं दिल्ली से बाहर नहीं गया हूँ। कभी वीजा से दर्शन हुआ था? अभी हम जो वीजा देख रहे थे बच्चा का, तो मैंने पहले देखा उखा है, चूँकि नहीं, आप अपना बनवाए थे वीजा कभी? अपना जरूरत ही नहीं पड़ा कभी। इसके पापा का भी नहीं बना होगा? पापा का भी नहीं बना। पापा इंडिया के हर कोना में घूमे हैं, लेकिन हाँ, बाहर तो तो काम नहीं करते गए हैं, काम करते हैं तो घूमना तो ये है। फर्स्ट बार आपके घर में आपके बच्ची का बनना है? नहीं, मेरे एक और बड़े भाई हैं, वो भी विदेश में रहते थे, मतलब चचेरे भाई हैं हमारे। अच्छा अच्छा। वो भी इंजीनियर थे, लेकिन हम लोगों के परिवार में किसी का, हम 2 भाई में से किसी का अभी तक नहीं बना था। नहीं, सबसे बड़ा बात होता है कि बच्चा अपने से यूट्यूब पे देखा। गरीब घर के मायने में अगर सोचिए तो न आप इनको बताए थे, न इनकी माँ बता पाई थी। पापा तो मजदूर, उनको तो उनके बारे में कोई पता नहीं था। खुद यूट्यूब पे देखी, उसके बाद मैंने उसके बारे में सर्च की होगी, इसके बारे में पूरा सर्च की होगी, उसके बाद फिर फॉर्म भरी होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये निकला होगा एग्जाम? मेरा फर्स्ट है। इसमें ये एग्ज़ाम ऐसे रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, पर इसका 4 राउंड तक होता है। फर्स्ट राउंड जैसे डॉक्यूमेंट सिलेक्शन होता है, अच्छा, सेकंड अच्छा। राउंड इंटरव्यू होता है, फिर
ऑफिशियली 3 राउंड इसका होता है, ठीक है। फाइनल अच्छा। राउंड इसका जो होता है वो गवर्नमेंट वहाँ की डिसाइड करती है, तो वैसे ही होता है। और जब हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट आया तो फिर पता चला कि बिहार की एक और लड़की, और फिर बाहर दिल्ली मुंबई हर जगह के लोग हैं, तो फिर अभी वो लोग कांटेक्ट में हैं, पर पहले करने से अप्लाई करते टाइम मेरे साथ कोई नहीं।